Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Friends, जो डीएम एनर्जी है वो डिटैचमेंट में है बट स्लोली वो उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं. आई एम पिकिंग अप देयर एनर्जी वेरी वेल. बहुत ही लविंग एनर्जी है. दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स. जो भी उनमें कमियां हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कनेक्शन अगर उनका किसी के साथ भी जुड़ता है या डीएफ के साथ जुड़ता है तो उनके कुछ हैबिट्स की वजह से वो जो कनेक्शन है वो ख़राब हो सकता है. और डीएफ के केस में अब वो ये नहीं चाहते कि वो एक बार फिर से अपनी डीएफ को हर्ट करें. तो दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव और अपनी जो चीज़ें हैं वही हील करने की कोशिश कर रहे हैं. सो सिमिलरली दिस इज़ द टाइम फॉर यू एज़ वेल कि आप में जो भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कहीं आप डिसिप्लिन में लैक करते हो, कहीं आप कम्युनिकेशन में लैक करते हो, कहीं आप डिसीजन मेकिंग में लैक करते हो, या कहीं आप सेल्फ़ लव सेल्फ़ केयर में लैक करते हो, कहीं सेल्फ़ रिस्पेक्ट में कहीं कमी आपको लगती है अपनी, या लाइक आपका कोई भी फील्ड जहाँ पे आप लैक करते हो, या फिर आपका जो लाइफ पर्पस है उससे रिलेटेड जो भी काम है आप वो नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो, अपना वर्क की जो डेडिकेशन है वो लैक कर रहे हो, या विल पावर लैक कर रहे हो, जो कुछ भी है, जो भी आपका हीलिंग का एलिमेंट है वो प्लीज़ वो सारे एलिमेंट्स को आप हील करिए. और दिस इज़ अ प्रिपरेशन टाइम फॉर यू एज़ वेल. जिनको भी अब नहीं समझ आ रहा है कि मतलब सब कुछ तो हम कर रहे हैं, अब और क्या रह गया है, डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, तो जस्ट एनालाइज योर सेल्फ एंड सी के अभी भी नोबडी इज़ परफेक्ट. ठीक है, और तो एकदम परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो जाता, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज़ विद इन आवर सेल्व्स जो हमें हील करने हैं. कोई भी चीज़ हो सकती है. आप किसी भी जो भी आपका रोल मॉडल हो लाइफ में, आप उसी को फॉलो करके देख लीजिए कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं. ठीक है, तो अपने अंदर जो भी क्वालिटीज़ आप ला सकते हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट्स आप अपने अंदर कर सकते हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, बिकॉज एज आई सेड के अगस्त टू अक्टूबर तक के स्पैन में काफ़ी सारी यूनियंस थी. तो जो ये यूनियंस के पहले का टाइम होता है ये टेस्टिंग पीरियड भी होता है, और दिस इज़ अ प्रिपरेशन टाइम एज़ वेल. ठीक है, तो इसको यूटिलाइज़ करिए बहुत ही अच्छी तरीके से, बेस्ट मैनर में. और इन केस आपको नहीं कहीं भी समझ आ रहा है कि कुछ क्या लैक हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि चाह के भी नहीं सेटअप हो पाती. जैसे कई लोगों का डिसिप्लिन एक दिन ठीक होता है, दूसरे दिन ख़राब हो जाता है, ऑल्टरनेट डेज़ में वो ठीक चलता है, या मतलब आपको लगता है कि मैं सब कुछ करके भी, चाह के भी चीज़ मतलब मुझसे हो नहीं रही है, या मतलब मोस्ट मोस्ट ऑफ़ द केसेस में मैंने देखा है डिसिप्लिन लैक कर जाते हैं बहुत सारे लोग. ठीक है, तो जब आपकी हैबिट्स ख़राब होती हैं तो जैसे आपके ग्रह होते हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. जो ग्रह होते हैं वो वीक या स्ट्रॉन्ग आपकी हैबिट की वजह से होते हैं. सपोज़ आपकी हैबिट्स ख़राब हैं, आप एडिक्शंस में हैं, आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, आपका शनि ख़राब हो जाएगा, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, मंगल वीक हो जाएगा. तो इस तरह से अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे ही जो पैटर्न्स होते हैं हमारी हैबिट्स की वजह से उनका जो अलाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं लूज़ होता है, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ पर्पस पे काम नहीं कर रहे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और अपने जो पुराने ट्रॉमास हैं उनमें अटके हुए हैं, उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपके राहु केतु जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं. तो बेसिकली प्लैनेट की वजह से हम पे इम्पैक्ट नहीं आता, बेसिकली हमारी वजह से प्लैनेट पर इम्पैक्ट आता है. तो अगर हम अपनी हैबिट्स, अपना डिसिप्लिन, अपने जो पास्ट के ट्रॉमास हैं वो छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ें, लाइफ पर्पस करना स्टार्ट करें, लोगों की ब्लेसिंग्स गेन करें, तो बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज हो जाता है. हमारी प्लानिटरी पोजीशंस बहुत हद तक बेटर हो जाती हैं, बहुत अच्छी हो जाती हैं, और फिर उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी हमें मिलते हैं. ठीक है, तो इट इज़ ऑल आर कर्मास, ऑल आर थॉट पैटर्न्स, ऑल आर विल पावर जो हमें इम्प्रूव करनी होती है, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर डूइंग सो. तो फिर इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ. या तो अगर आपको पता हो कि आपका कौन सा ग्रह जो है वो वीक है,
कौन सा प्लैनेट आपका वीक है, तो उसके लिए आप संकल्प लेके जो भी मंत्र साधना होती है उस ग्रह से रिलेटेड वो कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि स्पेसिफिकली आपका कौन सा ग्रह जो है वो वीक है, तो आप नवग्रह यानी कि 9 के 9 ग्रहों की जो मंत्र साधना होती है वो कर सकते हो। ठीक है, संकल्प लेके करिए उसको, राइट। और इसके अलावा अगर आपको नहीं टाइम मिलता है कि एक लाइक एडिशनल मंत्र जाप या एडिशनल मेडिटेशन आप अपने शेड्यूल में ऐड ऑन कर सकें, तो जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर हैबिट्स। आप देखिए कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हैं, वहाँ वहाँ आप उन चीज़ों को, हैबिट्स को ठीक करने की कोशिश करिए, थोड़ी विल पावर इंक्रीज़ करने की कोशिश करिए, तो आपकी जो वो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ इंटर रिलेटेड होती है। अगर आप अपनी हैबिट्स ठीक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्लानिटरी पोजीशंस ठीक हो जाती हैं, राइट। और जब आप अपने लाइक आपको नहीं समझ आता कि कहाँ क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है, कहाँ बाधा आ रही है, लाइक आप अपनी हैबिट भी ठीक नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। ऐसे लगता है कि मतलब इतना प्लान करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी जब आप अपनी हैबिट ठीक करने लगते हो तो कुछ ना कुछ विल पावर कहीं वीक पड़ जाती है, या लाइक जैसे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ हो रही हो तो आप फिर मंत्र साधना कर लीजिए, तो आपके जो भी अनसीन या अनफेल्ट आपके ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे कि क्या है, क्या क्यों नहीं हो पा रहा है, डिसिप्लिन सेटअप क्यों नहीं हो पा रहा है, या एनीथिंग लाइक दैट, तो मंत्र साधना से आपका वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। गाइज, डीएम एनर्जी जो है वो अपोलोजाइज करने के मूड में है, बट दे आर लुकिंग फॉर द वेज दे कैन अप्रोच टू यू। और उसके पहले जो उनको भी प्रिपरेशन टाइम मिला है, देखिए उनको तो कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा, तभी ऑटोमेटिकली दे आर लाइक रिसीविंग दैट डाउनलोड फ्रॉम यूनिवर्स। दे आर पिकिंग अप कि उन्हें कुछ अपने अंदर हील करने की ज़रूरत है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। तो वी ऑल्सो हैव टू डू द सेम, ताकि उन्हें असिस्टेंस मिले। जब हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को हील करेंगे तो मिरर करते हुए वो भी अपने इश्यूज़ को हील करेंगे काफ़ी हद तक। ठीक है, और डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। और प्लस जो आज की मेडिटेशन विज़न है दैट वाज वेरी पावरफुल वन। जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ऑल द डीएफ्स आर सपोज टू बी इन देयर एक्चुअल पावर नाउ। बहुत ज़्यादा आपको अपनी स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है, अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। इवन अगर आपके घर में कुछ छोटे बच्चे हैं या स्पेशली छोटी गर्ल्स हैं जिनके भी आपके अपने बच्चे हैं या लाइक आपके सिबलिंग्स के बच्चे हैं, तो प्लीज़ अभी से उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इन द कमिंग टाइम इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी स्ट्रॉन्ग, टू बी पावरफुल, राइट। एंड दिस इज़ फॉर यू एज़ वेल, क्योंकि मेडिटेशन विज़न में मैंने यही देखा था कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो मार्शल आर्ट सीख रही हैं, या जैसे ताइक्वांडो होता है, जूडो कराटे होते हैं, दे आर लर्निंग समथिंग, दे आर टेकिंग द क्लास। और साथ में उनके घर में ही कोई छोटे बच्चियाँ भी हैं जिनको वो ट्रेंड कर रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सो इसका एक बहुत ही स्पेशल मैसेज ये बार बार आ रहा है कि ऑल द डिवाइन फेमिनिन्स दे नीड टू लर्न सेल्फ डिफेंस। और जो भी उनके घर में छोटी बच्चियाँ हैं या छोटे बच्चे हैं, इवन अगर बॉय भी हैं, तो मेक देम लर्न मार्शल आर्ट्स। उनको सेल्फ डिफेंस ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी सीखी हुई चीज़ देखिए कभी वेस्ट नहीं जाती, हर स्किल कभी ना कभी काम ज़रूर आती है। तो अगर स्पेशल एक चैनल मैसेज इससे रिलेटेड आ रहा है तो आई गेस वी ऑल शुड लर्न इट। और क्योंकि कोविड का टाइम पास आ रहा है तो मे बी वी वोंट बी एबल टू अटेंड द क्लासेस, बट नेट पर हम थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। तब तक हम नेट के थ्रू यूट्यूब पर कुछ कुछ चीज़ें सीख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ एक एटलीस्ट किसी को अटैक करना नहीं तो कम से कम खुद को डिफेंड करने का जो ट्रिक्स होते हैं उसमें एटलीस्ट वो हम सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में बच्चों के साथ। ठीक है, सो गो फॉर इट। और दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।